महाराज, कल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 26 अगस्त मंगलवार, भाद्रपद मास का पावन पर्व हरतालिका तीज। यह वह पर्व है जिसे पूरे वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद केवल एक ही बार पाया जाता है। सुन लीजिए मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे भक्तगण, आज की कथा केवल कथा नहीं है, यह जीवन का अमृत है। हरतालिका तीज यह सबसे बड़ा और विशेष दिन है इस भाद्रपद महीने का। माता पार्वती और विशेषकर भोलेनाथ का महाराज यदि इस दिन घर की महिला व्रत के दौरान शिव मंदिर में इस 108 चावल के दाने वाले को और एक दीपक प्रज्वलित कर देती है, उसे घर में कभी भी महाराज धन संपदा में कमी नहीं आ सकती। स्वयं शिव की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए महाराज, हरतालिका तीज का व्रत वर्ष में केवल एक बार ही आता है, लेकिन आपके जीवन का भाग्य बदल जाता है। आज की इस भाद्रपद महीने की श्री शिव महापुराण की कथा से सुन लो सब लोग। हरतालिका तीज का महत्व, यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं किया था। उन्होंने कठिन तपस्या और इस पर्व के व्रत द्वारा भगवान भोलेनाथ को पति रूप किया। इसलिए यह दिन केवल तीज नहीं है, यह शिव शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन जब स्त्रियां पूरे श्रद्धा से उपवास करती हैं तो उनके जीवन में पति की दीर्घायु, घर में सुख शांति, संतान की समृद्धि और लक्ष्मी जी का स्थायी वास सुनिश्चित हो जाता है। पर महाराज, इसके साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। आज के दिन शिव मंदिर में किया जाने वाला 108 चावल के दाने और एक दीपक वाला छोटा सा उपाय, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। यह वही कार्य है जो जीवन की हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। जिनकी शादी विवाह रही है उनका विशेषकर इस उपाय को करना चाहिए। जो कार्य बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, हजारों मंत्र जप से भी पूर्ण नहीं होता, वह केवल इस हरतालिका तीज पर किए गए इस 108 चावल के दाने और दीपक वाले उपाय से पूर्ण हो जाता है। माताएं बहनें जब शिव मंदिर जाती हैं और इस उपाय को करती हैं तो उनके जीवन से दुख, कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। महाराज, उपाय ही वह द्वार है जिससे शिव की कृपा बहकर आती है। उपाय ही वह कुंजी है जिससे लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। देखिए महाराज, उपाय को किया जाता है, हरतालिका तीज का व्रत रहता है, तब आसपास की सारी महिलाएं किसी एक व्यक्ति के घर इस उपाय की पूजा विधि करते हैं और शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन आप इस व्रत के दौरान सुबह के समय या फिर के समय इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करते हैं तो आपके भाग्य में चल रही परेशानियां समाप्त होगी और स्वयं शिव की कृपा प्राप्त होगी। देखिए महाराज, आज की इस पवित्र भाद्रपद महीने की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए जिस महिला ने पिछले आस्था चैनल के माध्यम से सुनकर हरतालिका तीज के दिन इस उपाय को किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। अब सुनिए एक सच्ची गाथा। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वर्षों तक उसने हर सोमवार उपवास किया, जलाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, फिर भी उसका घर दुहक और दरिद्रता से घिरा रहा। वह निराश हो गई, सोचने लगी क्या मुझ पर भोलेनाथ की कृपा नहीं है। लेकिन महाराज, पिछले वर्ष भाद्रपद मास की इसी हरतालिका तीज के दिन उसने श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर 108 चावल के दाने और दीपक वाला उपाय किया और देखिए कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदल गई। पति को व्यवसाय में सफलता मिली, घर में लक्ष्मी का वास हुआ और पारिवारिक शांति लौट आई। आज वह स्त्री अपने गांव में भाग्यवती कहलाती है। यह कोई कहानी नहीं, यह प्रमाण है। जो इस उपाय को करता है उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। देखिए महाराज जी, इस उपाय को आखिर क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह केवल पूजा नहीं है, यह सीधा सीधा शिव को प्रसन्न करने का मार्ग है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पति की दीर्घायु बढ़ती है, परिवार में ऐश्वर्य आता है, का स्थायी वास होता है, जीवन से दुर्भाग्य हटता है, शिव और शक्ति दोनों की कृपा बरसती है। हरतालिका तीज यह इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, यह जीवन बदलने का अवसर है। यह साल में केवल एक बार आता है। यह वही दिन है जब शिव ने माता पार्वती को स्वीकार किया, इसलिए इस दिन किया गया उपाय सीधे सीधे भोलेनाथ तक पहुंचता है। माताएं बहनें, आप सोच भी नहीं सकती कि इस दिन के उपाय का कितना महत्व है। देखिए महाराज जी, कल की पिछली वीडियो में जिन माता है बहनों ने राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए कमेंट किया था, आज वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। अब सुनिए, हरतालिका तीज के इस पर्व पर 2 राशियां हैं जो विशेष कृपा की पात्र बनेंगी। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ राशि। जिनके जीवन में धन की समस्या रही है, जिनके कार्य अधूरे रह जाते थे, उनके लिए यह उपाय चमत्कार कर देगा। दूसरी ओर
विशेष राशि है कन्या राशि, जिनका वैवाहिक जीवन संघर्ष पूर्ण है, जिनके घर में असमंजस और कलह रही है, वे इस दिन की गई साधना और से पूर्ण शांति पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब विशेष उपाय की तरफ, जो आपको इस पवित्र हरतालिका तीज के पावन पर्व पर करना है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद कामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने को शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े टीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना। तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है, जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय
आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कट्टा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा लेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख, और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां हैं उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना, शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है,
शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चार जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। देखिए महाराज जी, हरतालिका तीज का विशेष उपाय है ये 108 चावल के दाने का उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदलेगा। और हाँ महाराज जी, विशेषकर इस उपाय को घर की बड़ी माता है करें, लेकिन इस उपाय को अवश्य करें। देखिए, यदि कोई कुंवारी लड़की हरतालिका तीज का व्रत कर रही है, शिवजी जैसा पति पाना चाहती है, तो आपसे विशेषकर निवेदन है कि आप भी शिव मंदिर में हरतालिका तीज के इस पावन पर्व पर यानी कि कल के दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करें। देखिए, इस उपाय से आपके भाग्य में चल रही बड़ाई समाप्त होगी, रास्ता साफ होगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए, हरतालिका तीज के दिन रात्रि में किया जाने वाला छोटा सा कार्य जो सबको करने चाहिए, विशेषकर व्रत करने वाली महिलाओं को। 5 दीपक महाराज, कितने दीपक? मात्र 5 दीपक जो महिलाएं व्रत कर रही हैं वह हरतालिका तीज के दिन 5 दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा दीपक अपने घर के शिव मंदिर में, तीसरा दीपक अपने घर की माता तुलसी कुंडली के समक्ष, 14 दीपक शिव जी के नाम से किसी वृक्ष के नीचे, 5वां दीपक शिव मंदिर की चौखट पर। यदि आपने इस 5 दीपक को व्रत के दौरान प्रदोष काल के समय प्रज्वलित कर दिया तो महाराज आपका यह व्रत सफल होगा, स्वयं शिव जी की कृपा प्राप्त, इच्छा भी पूर्ण होगी। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।